नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल इन्फो आसान में। जैसे कि आज हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल से ग्राफिकल डाटा कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डेटा शीट लेंगे, एक्सेल शीट, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रही है, जिसमें काफ़ी बड़ा डाटा है, जैसे कि कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, एम्प्लॉई है, सिटी है, क्वांटिटी इन केसेस है, सेल्स वैल्यू इन लैक्स है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ी शीट है ये। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को दिक्कत आती है कि इतना बड़ा जो डाटा है इसको हम समरी इसका कैसे देखें। तो इसके लिए हम सबसे पहले पाइवट चार्ट बना करके इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें इंसर्ट पर जाना होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। इंसर्ट पर क्लिक करते ही आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें एक पॉपअप आएगा, न्यू वर्कशीट, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट के लिए पूछेगा, तो आप न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे तो राइट हैंड पे आपको पाइवट टेबल फील्ड दिखाई देगा। इस फील्ड के थ्रू ही हम यहाँ पे अपना समरी बना सकते हैं और इस डाटा को किसी भी तरीके से देख सकते हैं। मान के चलिए हम एम्प्लॉई के हिसाब से डाटा देखना चाहते हैं, तो एम्प्लॉई को सिलेक्ट करेंगे और रोज में ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हमें प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट को कॉलम में डाल देंगे, तो इस तरीके से सामने आपको आ जाएगा। हमें क्वांटिटी इन केसेस देखना है, तो क्वांटिटी इन केसेस को हम वैल्यू में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अपना आ चुका है कि महेंद्र ने एप्पल के 28 केस सेल किया था, बादाम के 12 केस सेल किया था, बनाना के 9 केस सेल किया था। सेम हर एम्प्लॉय का डाटा आ चुका है यहाँ पे और टोटल भी है। उसके बाद अगर हम ये देखना चाहते हैं कि नहीं, हमें केसेज में नहीं देखना है, हमें सेल्स वैल्यू में देखना है, तो आपको यहाँ पे आएंगे क्वांटिटी केसेस पे नीचे फील्ड में, तो यहाँ से रिमूव फील्ड करेंगे। उसके बाद सेल्स वैल्यू इन लैक्स को यहाँ डाल देंगे। तो ये देखिए आपको सेल्स वैल्यू में आ चुकी है। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, जो कि यहाँ से होगा, देखिए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमें सिटी वाइज भी डाटा देखना है, तो हम सिटी को फिल्टर में डाल सकते हैं। देखिए ये ऐसे करके, और हम देखना चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली का देखना है हमें डेटा, तो दिल्ली का हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो दिल्ली का डेटा आ गया। अगर हम ये चाहते हैं कि जयपुर का देखना है, तो जयपुर का देखेंगे, ओके कर देंगे, सिर्फ जयपुर का डेटा आएगा। अगर मैं ये देखना चाहते हैं कि मल्टीपल आइटम्स, मतलब मल्टीपल नेम से चेक करना चाहते हैं, मान के चलिए कि हम दिल्ली का भी देखना चाहते हैं, मुंबई का देखना चाहते हैं, जयपुर का नहीं देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे करेंगे। उसके बाद दिल्ली पर सिलेक्ट करेंगे, जयपुर को हटाएंगे, मुंबई को हटाएंगे, तो इस और ओके करेंगे, तो दिल्ली और मुंबई का डेटा आपके सामने रहेगा। इस तरीके से हम फिल्टर में फिल्टर के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मेरे को सिटी सारी चाहिए, ब्रांड सारी चाहिए, लेकिन महेंद्र का देखना है, सिर्फ एम्प्लॉय का देखना है, एम्प्लॉय वाइज, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय वाइज। ये देखिए आपको प्रतीक का देखना है, तो प्रतीक का देख लीजिए। मान के चलिए आपको प्रतीक के साथ महेंद्र का भी देखना है, तो महेंद्र को भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से इस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये डेटा तो हमारा बन गया, पाइवट टेबल तो हमारी बन गई। अब हम इसको ग्राफिकल में भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट रो पे अपने कर्सर को रखेंगे। उसके बाद इंसर्ट पे आएंगे, ये आपको रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आप पहला कर सकते हो फर्स्ट, उसका ओके करोगे तो आपका ये रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पे आपका आ गया है। उसके बाद दोस्तों, अब इस रिकमेंडेड चार्ट जो आपको आ गया है सामने, इसको हम कैसे देखेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ये प्लस का जो निशान आ रहा है यहाँ पे, इस पर हम टिक करेंगे।
यहाँ पे देखिए डाटा टेबल करके एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो वैल्यू पूछेगा, आपको इनसाइड एंड डालनी है, इनसाइड वेस्ट डालनी है, आउटसाइड एंड डालनी है। हम आउटसाइड एंड को क्लिक कर लेते हैं तो देखिए आउटसाइड एंड हमारी वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों हम अगर चाहते हैं कि ये जो हमारी फील्ड है ग्राफिकल जो डाटा हमारे सामने आ रहा है, चार्ट जो हमारे सामने आ रहा है, इस चार्ट को हम डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिससे हमें देखने में बहुत अच्छा लगे। तो उसके लिए देखिए ये यहाँ पे एक पेंसिल दिखाई दे रही है आपको, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके से इस चार्ट को हम डिजाइन में चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और ये ऑप्शन सारे आ रहे हैं। तो हम आते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें अच्छा लगता है। मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे शो हो गया हमें। अब हम इस चार्ट को यहाँ से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। तो दोस्तों ये पाइवट चार्ट फील्ड की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम क्रॉस करके इसको हटा देंगे। इसको यहाँ से हम बड़ा कर लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा हमें क्लियर दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों ये हो गया। तो ये आपका ग्राफिकल चार्ट तैयार है। अब ग्राफिकल चार्ट में दोस्तों हम चाहते हैं कि सिटी वाइज डाटा देखना है, तो यहाँ भी फिल्टर लगे हुए हैं। सिटी का अलग लगा हुआ है, एम्प्लॉय का यहाँ पे लगा हुआ है, और प्रोडक्ट का यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे हमने पाइवट चार्ट में भी देखा था, ऐसे ही ग्राफिकल चार्ट में हम देख सकते हैं। मान के चलिए हमें सिटी वाइज देखना है, सिर्फ हमें दिल्ली का नहीं देखना है, और जयपुर मुंबई का देखना है, तो हम दिल्ली को हटा दिया यहाँ से और ओके कर दिया, तो सिर्फ बाकी 2 सिटी का ही आ गया है। अब ऑल का करेंगे तो दोबारा से ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑल का आ गया। अगर सेम स्थिति एम्प्लॉय की है, अगर हम एम्प्लॉय में हम आएंगे और हमें देखना है कि राम का और रोहित का देखना है, बगैर किसी का नहीं देखना, तो सिर्फ राम को और रोहित का ही हम देखेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया हमने, तो ये राम और रोहित का डाटा सारा आ गया। इसको हम ऑल कर ले रहे हैं। सेम प्रोडक्ट वाइज है। अगर हम प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं कि इन सारी सिटी में सारे एम्प्लॉय ने एप्पल कितना सेल किया है, तो सिर्फ एप्पल पर सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए एप्पल का आ गया। महेंद्र, प्रतीक, रोहित, श्याम सबका अलग अलग आ गया वैल्यू में। अगर हम चाहते हैं कि एप्पल के साथ में हमें मैंगो का भी देखना है, तो मैंगो भी सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आ गया, तो महेंद्र का अलग आ गया, प्रतीक का अलग आ गया, राम का अलग आ गया, रोहित का अलग आ गया, श्याम का अलग आ गया। तो ये पूरा डाटा शीट आपके सामने इस टाइप से आप देख सकते हैं और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसको हम ऑल कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये था एक्सेल शीट से पाइवट टेबल कैसे बनती है, और उसके बाद उससे हम ग्राफिकल डाटा कैसे बना करके उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।